रुक जा सिद्धार्थ, रुक जा, मत जा, रुक जा सिद्धार्थ। रोशनी, रुक जा, मत जा। नानी, नानी आप बोलने लगी हो। नानी, सिद्धार्थ, नानी हो। माँ, ये सिद्धार्थ नहीं है, इसका नाम रघु है। चुप कर, जानती हूँ ये मेरा सिद्धार्थ ही है। मैं गिर गई तो तेरी आंखों में क्यों आंसू आए? ये मेरा सिद्धार्थ है। बच्चा सिद्धार्थ। ये काकी जी को संभालिए। संभालिए सर। ऐसा है, हमको लगता है कि आप बेसुध हो गई हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। देखिए काकी जी, हम भी आ रहे हैं आप लोगों के घर में इतने दिन, आप सभी लोगों को देखा है। अगर किसी बुजुर्ग के साथ हमारा थोड़ा बहुत लगाव हो गया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये 2 आंसू अगर टपक गए आपको देख करके, इंसानियत के नाते हो जाता है। हमने भी तो आपको बीमार देखा है, आज आप खड़ी हो गई, हमें खुशी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम सिद्धार्थ हैं। और वाकई अगर सच बताएं आप लोगों को ना, तो ये सिद्धार्थ का नाटक बहुत हो गया, अब नहीं कर पाएंगे हम। ये आप लोगों ने पता नहीं क्या समझ रखा है हमको, हमारी पूरी जिंदगी का मजाक बना दिया है। जैसे आप लोगों को सिद्धार्थ की जरूरत है, वैसे हमारी माई को हमारी जरूरत है। और ये आपकी नतनी, इसने तो हमारे गाल को अपनी माँ का माल समझ लिया। जब मन करता है रैपटा जड़ देती है गाल के ऊपर। हमारी भी कोई इज्जत है कि नहीं है? हम जा रहे हैं यहाँ से, और साफ साफ आप सभी को बोल के जा रहे हैं, इसके बाद हमसे कोई संपर्क बनाने की कोशिश मत करिएगा। रघु, नहीं, रुक जाइए। देख लिया आपने कितनी बदतमीजी से बात करके किया। नहीं है वो सिद्धार्थ, सिर्फ एक 2 कौड़ी का इंसान है। ये मेरा सिद्धार्थ। छोटी माँ, सिद्धार्थ नहीं है ये। आपको लगता है हमारा सिद्धार्थ ऐसा था? मेरा जमाई ऐसा था क्या? नहीं ना। चुप कर, सब समझ सकती हूँ। मेरा सिद्धार्थ ही है, मेरा सिद्धार्थ है। मेरा सिद्धार्थ कहाँ सिद्धार्थ तो? मेरा सिद्धार्थ। रोशनी, मम्मा आपने सुना ना कृतिका ने क्या कहा? मेरा सिद्धार्थ जिंदा है। मैंने आपसे बोला था ना, मेरा विश्वास झूठा नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ मेरा सिद्धार्थ जिंदा है मॉम, लेकिन वो घर वापस क्यों नहीं आ रहा है मॉम? अपनी रोशनी के पास क्यों वापस नहीं आ रहा है? वो जानता है मैं उसके बिना कितना तड़पी हूँ मॉम, वो जानता है, वो सब जानता है। उसकी कोई मजबूरी होगी क्या? वो किसी और मुसीबत में तो नहीं फंस गया? मुझे बहुत डर लग रहा है। सिद्धार्थ
मुझे सिद्धार्थ चाहिए मामू। और मुझे मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये फोटोग्राफ्स कृतिका तक कैसे पहुंची है। कुछ तो गड़बड़ है माम। मेरा सिद्धार्थ वापस क्यों नहीं आ रहा है माम का? बस शांति रखेगी। काम डाउन बच्चा, क्या हालत बना रखी है तूने अपनी। मैंने सिद्धार्थ को ढूंढना शुरू कर दिया है। मेरे लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे उसे ढूंढने में। ये साहस अपने जमाई को ढूंढ कर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बिलीव मी। नहीं मॉम, मैं कुछ नहीं चाहती। मैं सिद्धार्थ को वापस लेके आऊंगी। मैं अपने घर में हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती मॉम। मैं कुछ भी करके कहीं से भी सिद्धार्थ को लेके आऊंगी। पर मैं ऐसे नहीं बैठ सकती मॉम। क्या कर रही है? काम डाउन। कहाँ जाएगी, किधर भागेगी अकेले? क्या कर लेगी तू अपने आप? देख रोशनी, हमें बहुत ध्यान देना है, बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। मैं उसे ढूंढ रही हूँ, वो मिल जाएगा। कहीं ना कहीं मेरा मन कहता है मैं उसे ढूंढ ही लूंगी। लेकिन द प्रॉब्लम इज, शबनम ये जानती है कि वो जिंदा है और उसने भी सिद्धार्थ को ढूंढना शुरू कर दिया होगा। यू अंडरस्टैंड? हमें उससे 2-3 कदम आगे ही रहना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, ये बात एक तो हम किसी को बता नहीं सकते, और दूसरा, रोशनी, शबनम के चंगुल में अब की बार सिद्धार्थ को हम फंसने नहीं देंगे। ओके? मेरा सिद्धार्थ वापस चाहिए मॉम। अब शबनम मुझसे बच नहीं पाएगी। तू क्या कर रहा है भाई? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले तूने शबनम को प्रपोज किया, फिर तू पहुंच गया भाभी के पास उन्हें प्रपोज करने। अबे तू चाहता क्या है? अब सारी बातें तुम अभी समझ गए पिंटू, तो तुम खुदा ही सिद्धार्थ खुराना नहीं बन जाओगे। भैया ये सब कुछ मेरे प्लान का हिस्सा है। शबनम को प्रपोज करना, अपनी बीवी के हाथ से झापड़ खाना, ये सब सिद्धार्थ खुराना कर रहा है बेटा, तुम नहीं समझोगे। और रोशनी को प्रपोज तो मैंने इसीलिए किया क्योंकि उसका शेरनी वाला रूप देखे वो बड़ा टाइम हो गया था। मजा आता है जब वो मुझे हड़काती है। आई रियली एंजॉय इट, यू नो। उसमें भी उसका प्यार ही है। हाँ भाई, तू बड़ा स्मार्ट है। आजा आजा, चाय पी ले। पिला भाई। तो भाई तो तू खेल खेल रहा है ना, है बड़ा खतरनाक। खेल अगर खतरनाक ना हो पिंटू, तो खेलने का क्या फायदा? और ध्यान दियो कि रिश्ता ना खराब हो जाए भाई तेरे। अबे इतने कच्चे रिश्ते नहीं बनाए सिद्धार्थ खुराना ने जो एक छोटी मोटी आदि के सामने खड़े ना हो पाए। बंटी, तुम अपनी औकात भूल गए हो क्या? हाँ, कर क्या रहे हो यहाँ पे तुम? हाँ, हाउ डेयर यू। शायद तुम भूल गए हो, लेकिन तुम्हें याद दिला देती हूँ कि किस सर्कमस्टांसेस में तुम्हारी और मेरी शादी हुई थी। तुमने सैम के साथ मिलकर मुझे फंसाया था। हाँ, क्या लगता है क्या तुम्हें तुम्हारे मेरे बीच में कुछ होगा क्या? गेट आउट। गेट आउट, जस्ट गेट आउट। सुनो, दोबारा मत आना। मेरी बेटी इस तरह की हरकत नहीं कर सकती अपने पति के साथ। मुझे उसकी शादी जिंदगी को सक्सेसफुल बनाना ही पड़ेगा। और सिर्फ तो हमेशा यही कहता है ना कि रिश्ते चाहे जितने भी कॉम्प्लिकेटेड हो, उन्हें सुलझाया जा सकता है।
और सिर्फ भी वही करता। इसलिए मैं अपनी बेटी की शादीशुदा जिंदगी को सक्सेसफुल बनाकर ही रहूंगी। तो बंदा बड़ा कमाल का है यार, तुझसे मिलके ना मैं बहुत खुश हूँ यार। बहुत कम लोग होते हैं यार जो रिश्तों को, परिवारों को जोड़ने की बातें करते हैं। तू बहुत सही बंदा है यार। पर अब आगे क्या करना है? आगे तुझे दुबई भेजना, हाँ भाई। किसी शेख के हाथ बेच देना है, हाँ फिर तू उसके कपड़े धोएगा, उसकी गाड़ियां हाँ धोएगा, हाँ। आगे क्या करना है? तेरी भाभी ने मुझे शबनम के सामने झापड़ मारा है, मेरी बेइज्जती की है। शबनम आती होगी मुझसे दोस्ती करने की। बेटा लग गई 1000 रुपए की। लग गई। मुंह तो बंद कर लो पिंटू बाबू, मच्छर घुस जाएगा अंदर। 1000 रुपए जुटाना शुरू कर दो। चल। कैसा आना हुआ? नौटंकी अच्छी कर लेते हो रखो। क्या बात कर रही है शबनम जी? चले पर नमक नहीं, सोने की परत लगाने आई हूँ। रखो, मुझे ऐसे मत देखो, वरना तुम्हें मुझसे और ज्यादा प्यार हो जाएगा। दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होना चाहिए। मुझे तुम्हारा प्रपोजल मंजूर है। अब हमारा पहला प्यार पहली बार हमसे कुछ मांग रहा है। इनकार थोड़ा ही कर सकते हैं हम। अच्छा किया शबनम जी जो आपने हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब देखिए हम आपके साथ क्या करते हैं। ये दोस्ती तुम्हें बहुत महंगी पड़ने वाली है शबनम। अब तुम अपने मुंह से अपना जुर्म खुद कबूल करोगी और यहां से शुरू होगा सिद्धार्थ का खेल। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तो यार। खैर, ये तो समझ आता है कि मैं पटेल परिवार को बर्बाद करना चाहती, इसीलिए ये सब कर रही। पर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, ये बात साफ नहीं हो। और देखते ही देखते अचानक तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, कुछ अजीब नहीं है? अगर अचानक आपसे प्यार ना हो जाता बात तो तब अजीब होती। हमने तो जब आपको पहले दिन देखा था तभी आप पे लट्टू हो गए थे। हमने रोशनी जी से कहा भी था कि ऐसी कंटास आइटम के साथ दुश्मनी करना बहुत मुश्किल होने वाला है।
हम तो पहले दिन ही आपसे आके सब कुछ कह देना चाहते थे, लेकिन क्या करते, वो वक्त अलग था। वादा किए थे किसी से, जबान दी थी अपने, लेकिन जिसको जबान दी उसने साले को हमारे जवान की इज्जत ही नहीं की, केवल बेइज्जती नहीं करी, झापड़ मारा हमको सबके सामने। हंसी में टाल तो गए हम, लेकिन शबनम जी, आत्मसम्मान के मामले में रघु सबका बाप है। क्या कुछ नहीं किया हमने उस माँ बेटी के लिए। अपनी नौकरी त्यागे, अपनी माई को छोड़े, अपना पूरा वजूद पलट डाले, लेकिन उनसे हमारी कदर नहीं हुई। और जब से उनसे हमारी कदर नहीं हुई, हम तो तबाही से ठान लिया था कि अब इन माँ बेटी को हम धूल चटा देंगे। बस शबनम जी, एक दफा आपका साथ मिल जाए, फिर तो जो हालत करेंगे इन दोनों की, अगर सिद्धार्थ खुराना अपनी मृत अवस्था से वापस भी आ जाएगा तो भी पहचान नहीं पाएगा दोनों को। हम आपको बता नहीं सकते कि हम आपके साथ एक होने के लिए कितने उतावले हैं। बस अब तो ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना है कि जल्दी से आपका साथ मिल जाए और हम उन माँ बेटी को उनकी सही जगह पहुंचा सकें। अरे अब तो हमारा दुश्मन एक है। जब दुश्मन एक ही इंसान ने हमको धोखा दिया है, फिर तो हम दोनों एक ही नाव के सवार हुए ना। अब जब एक ही नाव पे हैं, जाना भी एक ही जगह है, एक ही मझधार से भिड़ना भी है, तो क्यों ना थोड़ा मजे लेके किया जाए, जरा भौकाल में, स्टाइल में, है? जरा डांस, जरा रोमांस, थोड़ा बतियाएंगे आपसे और एक वादा भी करेंगे आपसे कि जब तक रघु है तब तक सिद्धार्थ खुराना पलट के वापस नहीं आ पाएगा। और हमारा तो क्या है शबनम जी कि जब हम दुश्मन से भी वादा करते हैं तो पूरे दिल से निभाते हैं। जीजू नहीं तो नकली जीजू ही से, पर बहुत तरसी हूं मैं इन बाहों के लिए। आपने हमारी जिंदगी बदल दी है शबनम जी। कल सुबह ये बॉम्ब सबके सामने स्टाइल में फोड़ेंगे। मैं चलती। छी यार, घिन आ रही है मुझे अपने आप से ये सब कुछ करते हुए। मेरा मन कर रहा है दौड़ के रोशनी के पास जाऊं, सब कुछ बता दूं उसको। बता क्यों नहीं देता? कैसे बता दूं यार पिंटू, कैसे बता दूं उसको मैं? इस खतरनाक खेल में, इस सफर में अगर मैं रोशनी को अपने साथ लेकर चला तो वो किस कदर खतरे में फंस जाएगी, अंदाजा भी है तुझे? रोशनी को खतरे में नहीं डाल सकता। ये लड़की, ये शबनम जिसके साथ हम ये खतरनाक खेल खेल रहे हैं, तू जानता है वो क्या चीज है? जानता है क्या है वो? मैं जानता हूं। आग से खेल रहे हैं हम पिंटू, आग से। कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। अगर ये सच रोशनी तक पहुंच गया तो क्या? पिछली बार जब रोशनी को शबनम के बारे में पता चला था ना, तो मरते मरते बची थी वो। मैं फिर से उसके साथ ये सब कुछ नहीं होने दे सकता। ये लड़ाई मुझे अकेले लड़नी होगी। अपने परिवार की खुशियां वापस लौटाने की लड़ाई। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसमें हारूंगा तो नहीं।
तब तक अगर मुझे शबनम नाम की उस नागिन को गले भी लगाना पड़ा ना, तो पिंटू मैं लगा लूंगा। अब चाहे मुझे आसमान और पाताल क्यों ना करना पड़े पिंटू, मैं शबनम को जड़ से उखाड़ कर बाहर फेंक दूंगा।